तो आज जो टॉपिक हमने करना है, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपको ये मटेरियल बनाना आ गया तो आप कोई सा भी मटेरियल बना सकते हो, ठीक है। सो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं ब्लेंड मटेरियल, ठीक है। क्या? ब्लेंड मटेरियल, ब्लेंड। ओके। और अगर जैसे देखो, अगर मैं आपको कुछ इस तरह का मटेरियल अगर दिखाऊं कि अगर आपको इस तरह का कोई मटेरियल बनाना है, ठीक है, इस तरह का कोई भी मटेरियल अगर आप बनाना है तो वो कैसे बनाओगे आप? थोड़ा सा है ना टीडियस काम। या तो आप अलग अलग वो बनाओगे, फिर उसको असाइन करोगे, है ना। अगर मैं वैसे अगर जनरली अगर बात करूं तो अभी जैसे अभी आप मटेरियल बना रहे हो, तो अगर वैसे अगर आप बनाओ तो उसके लिए अलग अलग शेप बनाओगे, फिर अलग अलग मटेरियल साइन कराओगे, ऐसा ही करोगे ना, है ना। हाँ जी सर। हाँ। सो इस तरह का अगर मटेरियल बनाना है ना, तो वो सर कैसे रिकॉर्डिंग बनाएंगे? ऑन है? हाँ हाँ। तो ये कैसे बनाएंगे हम मटेरियल? मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ, है ना, कुछ ऐसा मटेरियल बनाना हो हमने, है, तो ये ये कैसे बनेगा? अगर हमें ये मटेरियल बनाना हो, ठीक है, तो इसके लिए लगेगा ब्लेंड मटेरियल, ठीक है। सो मैंने यहीं से ही एक मटेरियल सेव करके रखा है, ठीक है। दैट इज़, ये मैंने गूगल से अभी उठाया रिसेंटली, ठीक है। कुछ अभी नॉर्मल से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे इसको नॉर्मल कह सकते हो। और अगर हमें ऐसा कुछ मटेरियल बनाना हो, ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इसके मैप्स बनाने पड़ेंगे इस सर मटेरियल के। आपने सर्च क्या किया है? यही सर्च किया है, यहीं से लिया है, सर्च क्या किया है सर? ब्लेंड मटेरियल? बस ये लिखा है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो, अभी तक तो जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे थे, सिंपली उसको हमने उसका मैप उठाते और लगा देते, नॉर्मल मैप उठाया लगा दिया, ठीक है। और अगर हमें खुद से अगर हमें मैप्स बनाने हों तो उसके लिए हमें फ़ोटोशॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटोशॉप मटेरियल, जो फ़ोटोशॉप का हमें उसके ना पाथ बनाने पड़ेंगे फ़ोटोशॉप से, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो फ़ोटोशॉप में इसके पाथ बना लेते हैं, ठीक है। फ़ोटोशॉप किस किस को आता है थोड़ा बता। सर मुझे आता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए। सो शुरू करते हैं सर मुझे भूल फ़ोटोशॉप। गया। हाँ जी। मेरे को तो भूल गया है। आ, टूल्स वगैरह भूल थोड़ा गया। बहुत थोड़ा बहुत यूज़ किया है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बहुत। हाँ, चलिए ओपन कर लेते हैं अपने से। देखो, सबसे पहले एक कोई भी एरिया उठा लेते हैं जो इजी लगे सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ये दो मटेरियल सेम है, ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल और ये मटेरियल सेम है, ठीक है। आंटी यार आराम से, थोड़ा सा मैं क्लास ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करोगे? आपके पास सिलेक्शन के काफ़ी सारे टूल हैं, ठीक है।
ये टूल भी है, ये टूल भी है। अगर आप इसकी हेल्प से करना चाहो तो इसकी हेल्प से भी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और परफेक्शन के लिए आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो सिलेक्शन, ठीक है, ऐसे। बट मैं जो सिलेक्शन अगर करूँ तो मैं पेन टूल से सिलेक्शन करता हूँ, पेन टूल से। तो मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्शन शुरू करते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे आप, कंट्रोल प्लस एंटर, तो वो सिलेक्शन आ जाएगी अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे लेयर पैनल में जाओगे आप और यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कर लोगे, न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। और इस लेयर के ऊपर वाइट कलर फिल कर दो, कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट कलर फिल होगा आपका, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाया मैंने, ठीक है। तो ये वाइट कलर फिल हो गया, ठीक है। तो एक लेयर अपने पास ये बन गई, तो मैंने इसको कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पाथ है, दूसरा मैप है, वो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं क्योंकि टाइम उतना की है। सो उसके लिए मैं यहाँ से मैजिक वांड टूल ले लेता हूँ, मैजिक वांड लिया मैंने यहाँ से, मैजिक वांड यहाँ क्लिक करोगे आप, ठीक है। हाँ, इसके लिए क्या, सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, हाँ, और यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक होना चाहिए आपका, ये ऐड का बटन है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत छूट जा रहा है उसको वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये मेरी सिलेक्शन होगी, ठीक है। और एक लेयर इसकी बना लेते हैं, न्यू लेयर, ये, ठीक है। और इसके ऊपर भी वाइट फिल कर देता हूँ मैं, कलर बैक स्पेस और कंट्रोल डी, ठीक है। इस लेयर को मैंने नीचे रख लिया इसके। अभी क्या करना है, देखो वाइट, ये दो मैप हो गए अपने पास, 1 और 2, ये दो मैप है, ये 1 और 2, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अब जिस पे तो वाइट रहेगा, ये याद रखना, जो वाइट है वहाँ पे अपना टेक्सचर आएगा, मटेरियल आएगा। अभी बाकी जो हम ब्लैक फिल कर देते हैं तो उसके ऊपर टेक्सचर नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आप एक न्यू लेयर ले लेते हैं, और ठीक है, और सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जो ये वाली लेयर है इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। या इसको उसके बाद इसकी सिलेक्शन ले लो, ये सिलेक्शन ले लिया हमने, और बैकग्राउंड के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी सिलेक्शन एक्टिव कर ली, उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ से न्यू लेयर ले ली, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस, इस पे क्लिक करना था, इस पे, ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, एंड कहाँ जा रहा है, इस पे सिलेक्ट, हाँ, उसको चाहे सिलेक्ट ना भी करो तो चलेगा, बिना सिलेक्शन के। देखो मैंने कैसे किया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और न्यू लेयर ले लेता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे, और ऑल्ट बैक स्पेस दबा दिया मैंने, ठीक है। ये अपने पास एक
जो है पाथ आ गया। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया हुआ था और मैंने बैक स्पेस दबा दिया। ठीक है, न्यू लेयर लेके ऑल्ट बैक स्पेस, तो उससे क्या हुआ, अपनी ये दोनों पाथ जो वाइट है ये पाथ आ गया। ठीक है, जो हमने सिलेक्शन करी है, और ये ब्लैक आ गया। ठीक है, अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप आप यहाँ से बना सकते हो नीचे से। ठीक है, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल जी दबाया मैंने, एक ग्रुप बन गया मेरा। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं स्टोन 1। यहाँ पे एक स्टोन लगाएंगे। अब इसको बंद कर लेते हैं, एक अपना पाथ बन गया, एक मैप बन गया। अब दूसरा मैप बना लेते हैं। वापिस से इस लेयर को सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ले लिया, और एक मुझे यहाँ पे चाहिए, ये बाहर बाहर ही चाहिए सिंपली। यहाँ से माइनस कर लेता हूँ मैं, और ये मैं एक सिलेक्शन और ले ली मैंने यहाँ से, ये ठीक है, माइनस इंटरसेक्ट नहीं, माइनस ये किया मैंने। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंपली ये वाला लेते हैं टेक्सचर, एक ये दो मैप हो जाएंगे अपने पास। न्यू लेयर ली, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी किया मैंने सिलेक्शन हटाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिया और एक नया लेयर और ले लेते हैं, न्यू लेयर, और इसके ऊपर बैक फिल कर देते हैं, ब्लैक फिल कर दिया। क्लियर है, और इन दोनों को सिलेक्ट किया और एक ग्रुप और बना देते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया स्टोन 2, स्टोन 02। अब इसको एक बार बंद कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं दोनों को। इसको ऑन किया मैंने स्टोन 1 को। ठीक है, इसको सेव एज कर लो, फाइल, ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट जेपैग में करना है इसको, एक्सपोर्ट एज। यहाँ से हम इसको जेपीजी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वालिटी गुड रखनी, गुड रख सकते हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो मैंने गुड रख ली यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हाइट विड्थ जा रही है, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट किया। उसी एक मैंने डेस्कटॉप पे मटेरियल बना रखा है। ठीक है, फोल्डर ब्लेंड मटेरियल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पे इसको नाम दे दिया मैंने स्टोन 01 मैप का नाम दे दिया कि ये स्टोन 1 का मैप है। ठीक है, जेपीजी सेव। ठीक है, अब इसको बंद करो, इसको ऑन करो, ये दूसरा पाथ हो गया अपने पास। ये गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज जेपीजी, ओके, एक्सपोर्ट। इसको नाम बोल देते हैं स्टोन 02। ये दूसरे स्टोन का मैप हो गया, सेव। ठीक है, फोटोशॉप का काम ख़त्म अपना। अब चलते हैं मैक्स पे। ठीक है, दो हमने मैप बना लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, जिस पे लगाना हमने, ठीक है, मैंने यहाँ से एक प्लेन ले लिया। ठीक है, और सेटिंग में चेक कर लेता हूँ, वीरे 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 मैंने अनेबल कर लिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, चलिए मटेरियल एडिटर ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने सबसे पहले लेना है वीरे ब्लेंड मटेरियल। ठीक है, ये है वीरे ब्लेंड, इसको ड्रैग करो, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये फंडा है क्या। देखो, इसके अंदर क्या रहता है, एक बेस मटेरियल रहता है ब्लेंड मटेरियल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा आपने मटेरियल शो करना है उसको आप बेस में डालोगे। ठीक है, जो चाहते हो कि जो स्टोन सबसे ज़्यादा आए उसको बेस में डालोगे आप। ठीक है, एक बेस रहेगा, उसके बाद जितने आपने
उसमें डिज़ाइन डालने हैं। ये देखो डिज़ाइन 1 2 3, तो कोट मटेरियल उसका मैप, कोट मटेरियल उसका मैप, ठीक है। पहले मटेरियल आएगा फिर उसका मैप आएगा, ठीक है। सो मैं एक ब्लेंड मटेरियल ले लिया आपने सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद आप ये जो बेस मटेरियल लिखा है, ये बेस मटेरियल लिखा है ना, इसके ऊपर नो मटेरियल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आपको वीरे वीरे बिट मैप सर्च करो, ठीक है। वीरे बिट मैप लगा लो, नॉर्मल लगा लो। अगर यहाँ से आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, ढूंढ ढूंढ के कहाँ जाएगा बंदा, सिंपली एक वीरे मटेरियल ले लो। यहाँ से वीरे मटेरियल ले लिया मैंने, ठीक है, ये, ठीक है। इसको नाम बोल दो कि ये स्टोन 1 है, स्टोन 01, ठीक है। ये इसकी अगर डुप्लीकेट आपको निकालनी होगी तो शिफ्ट एंड ड्रैग, शिफ्ट ड्रैग करोगे तो उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। शिफ्ट ड्रैग, शिफ्ट के साथ उसका डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। हमें तो 2 मटेरियल ही चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये अब इसके ऊपर पहला स्टोन आएगा जो हमने अभी इसके ऊपर मटेरियल डालते हैं, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो जो जिसके ऊपर डैश लाइन आ जाती है दैट मीन्स कि वो अपना सिलेक्टेड है, ठीक है। ये डैश लाइन है, दैट मीन ये सिलेक्टेड है। इसके अब डिफ्यूज़ में बिट मैप दे देते हैं आप। यहाँ से बिट मैप दिया मैंने, बिट मैप के ऊपर क्लिक किया, ओके। अब यहाँ से स्टोन डालना है, जो स्टोन का टेक्सचर आपके पास होना चाहिए। तो मैंने 1-2 मटेरियल बना के रखे हुए हैं, उसमें निकाल के रखे हैं। एक ये मटेरियल है सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने एक ये वाला मटेरियल इस सेलेक्ट कर लिया, कलर इसका अल्बिडो ओपन, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया बेस मटेरियल में यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप जैसे मान लीजिए हमने दूसरा जो देना है तो दोनों को सेलेक्ट करके आप इसका डुप्लीकेट कर सकती हैं, ये सबसे इजी है। बजाय कि पहले मटीरियल वीरे मटेरियल लें, उसके बाद फिर उसको टेक्सचर दें, मैप दें, ठीक है, फिर उसका फाउंडेड करें, वो टाइम सेविंग के लिए हम इसका डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसका भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ कि ये या सिंपली पहले देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे। अभी हमने इसका कोट मटेरियल तो दे दिया, ये बेस मटेरियल हमने दिया ना, ये वाला ये बेस मटेरियल है, ठीक है, जिसको मैंने नेम दिया था बेस मटेरियल। कहाँ है इसका नेम, अच्छा स्टोन 1। और ये जो है इसके ऊपर स्टोन 1 आ गया ना, ये देखो। अब इस स्टोन 1 को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। उसके लिए अपन मैप, इस यहाँ पे जो मैप अभी फ़ोटोशॉप में हमने बनाया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिट मैप ओपन। अब यहाँ पे जो हमने ये वाला सबसे पहले ये वाला मैंने लगा देता हूँ, ओपन किया मैंने, ये देखो। सो उसका मटेरियल कंट्रोल करेगा ये ब्लेंड 1, ठीक है। समझ आई है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है एंड हाँ, इसको समझना तो पड़ेगा। चलो कोई नहीं, आगे एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। ये दूसरा मटेरियल है, ठीक है। और इसकी इमेज चेंज कर देते हैं। दूसरा मटेरियल मैंने ये वाला रखा है, ओपन। ये दूसरा मटेरियल है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो और ब्लेंड 1 कोट 1,
कोट 1 बेस में हमने क्या दिया था, स्टोन 1, और इसका कोट मटेरियल। देखो यहाँ पे टेक्सचर डलेगा और यहाँ पे उसको वो मैप कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो दूसरे वाला का चाहे यहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो। मैंने बिट मैप ले लिया इसका, ये रुको एक सेकेंड, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको, हो सकता है दोबारा समझ आ जाए। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक ब्लेंड मटेरियल लेना है, ब्लेंड, ठीक है। यहाँ से ब्लेंड मटेरियल लिया, सिंपल वे से बताता हूँ चलिए। अब इसको आपने बेस मटेरियल दे देना है कि ये बेस है, इसको मैंने नाम दे दिया बेस, ठीक है। और यहाँ पे बेस मटेरियल डाल देना हमने, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं वीरे बिटमैप, वीरे बिटमैप भी ले सकते हो या सिंपली वीरे मटेरियल ले लो, सीधा मटेरियल लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, डिफ्यूज में गए और यहाँ से बिटमैप, ओके, और ये जो टेक्सचर 1 है ये डाल दिया, ठीक है। और इसको बेस के साथ असाइन करवा दिया, ठीक है। सिंपल ये करना है। पहले इस पे क्लिक करो, अब कोट 1, ठीक है, ये वाला, और इसका मैप आपके पास जो कोट 1 मटेरियल है इसके ऊपर अपना दूसरा आ जाएगा, चाहे आप इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये दो इसी की डुप्लीकेट कर ली मैंने, ठीक है। इसको मैंने कोट 1 पे दे दिया, इस पे क्लिक किया, ठीक है। और इसका जो मैप है, रुको, यहाँ से मटेरियल 1, और इसका जो मैप, पहले मैप चेंज करो, इसके ऊपर हमें दूसरा टेक्सचर लगाना है, दूसरे वाला ये टेक्सचर, ठीक है। यहाँ क्लिक करो, इसका मैप दे दो बस, अब बिट मैप, ओके, ये कोड 1, ये देखो बेसिकली जो अपना टेक्सचर बनेगा वो ऐसे बनेगा, दिख रहा है। हाँ, इसको साइन करते हैं आप, साइन टू सिलेक्टेड, शो शेडेड इन व्यू पोर्ट, ओके। यहाँ से डोम लाइट रख देता हूँ मैं, ये देखो एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बन गया, ये देखो। समझे? जितने डिज़ाइन डालने हैं उतने मैप होने चाहिए आपके पास, और जो टेक्सचर डालना है वो टेक्सचर आ जाएगा। बोलो, सर करके देखेंगे। नहीं समझ आया? देखो अगर ये मटेरियल आपको समझ आ गया, ठीक है, तो आप कोई सा मटेरियल बना सकते हो, कोई सा भी मटेरियल बना सकते हो आप। अब कोट 1 का उसको कंट्रोल करेगा ब्लेंड 1, ऐसे ही कोट 2 डालोगे तो उसको कंट्रोल करेगा ब्लेंड 2। मान लीजिए मैंने इस पे डाल दिया आपका, दूसरे वाला ले लेते हैं, ठीक है, कोट 1 है और इसको ब्लेंड 1 कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसका हमने डुप्लीकेट कर लिया, मैंने डुप्लीकेट ले लिया इसका, इसको मैंने डाल दिया कोड 2 पे, और
यहाँ गया, नो मैप, बिट मैप, ओके, ये देखो लग गया, है ना। वो देखो, सर हम बेस पे ही 2-3 डाल सकते हैं ये? नहीं बेस पे तो एक ही डलेगा ना, उसके बाद जितने बनाने हैं वो कोड करते जाओ, और वो कहाँ दिखाना है वो मैप डालते जाओ। समझे। अभी हमने ये 2 मैप बनाए थे ना, एक ये मैप है जो वाइट है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो वाइट है वहाँ पे मेरा टेक्सचर आएगा, ये देखो जो वाइट था वहाँ टेक्सचर आएगा, जो ब्लैक है वहाँ पे टेक्सचर नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, बेस मटेरियल आएगा। समझे। उसके बाद हमने दूसरा मैप बनाया था, ये वाला बाहर वाला वाइट है, टेक्सचर है ये, समझ आ गया। समझ आ गया। बताओ शाबाश, समझ आया है कि नहीं आया है। सर समझ तो आ गया, जब हम करेंगे ना तब पता चलेगा क्या। कोई बात नहीं, मैं आगे और नहीं करवाता हूँ, क्योंकि आगे वैसे तो मैंने यही बताना था कि इसके रिफ्लेक्शन कंट्रोल करनी है तो उसका मैप डालेंगे। अभी ये जो बेस मटेरियल है, ठीक है, इसी का ही मैं आगे देखो मटेरियल डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका बिट मैप लेते हैं आप, बिट मैप ही है, ओके, ठीक है। इसका है रिफ्लेक्शन मैप, तो मेरे पास यहाँ पे है एम्बिएंट इंक्लूजन है, ग्लॉसीनेस, स्पेकुलर रफनेस, नॉर्मल, हाँ इसका वही है, ग्लॉसीनेस मैप ही आएगा इसमें, ग्लॉसीनेस है ना, तो आप ग्लॉसीनेस ही डालते हैं, रिफ्लेक्शन मैप नहीं है। तो अगर आपको इसको स्वैप करना हो, सिंपली ड्रैग करो, यहाँ छोड़ दो, ठीक है, इसको स्वैप कर दो, ओके, वो मटेरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया मटेरियल। इसके ऊपर मैप कौन सा डालना है, ये ग्लॉसीनेस मैप। अभी देखना यहाँ पे आपको ग्लॉस आ जाएगा इसका, क्योंकि ये कंट्रोल्ड मटेरियल होते हैं, जितने भी मैप से लगाते हैं अपन, ये कंट्रोल्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये तो मैंने इसका ग्लॉसीनेस का मैप दे दिया, 0.8 ग्लॉसीनेस कंट्रोल कर लेता हूँ। रिफ्रैक्शन का मैप है आपके पास तो वो भी लगा सकते हो, या नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है पर्ल ब्लैक है, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल मैप है, ठीक है, और बम्प मैप है, और रफनेस है, स्पेकुलर है, ठीक है, और यहाँ से आपके पास है हाइट मैप है। तो जो जो चाहिए वो हम डाल सकते हैं इसमें। हाइट मैप, बम्प मैप के पास आएगा। पहले चलो वो तो आपको पता ही है कौन कौन से मैप कहाँ डालते हैं। पहले तो ये आपको जो ब्लेंड मटेरियल है बनाना आना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।